नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन 6767 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा क्यूटोस है यानी सुविचार है, प्योरिटी एंड impurity depend on oneself. No one can purify another. यानी प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी डिपेंड ऑन वन सेल्फ। नो वन कैन प्यूरिफाई एनदर, यानी कि पवित्रता और अपवित्रता यह स्वयं पर निर्भर करती है। इस चीज को कोई दूसरा बदल नहीं सकता, ना ही कोई उसको आपको पवित्र कर सकता है। इसलिए इंसान का अच्छा होना या बुरा होना उसके दिल से निर्भर करता है। अगर वो चीज न चाहे करना तो कोई दूसरा उस चीज से करवा नहीं सकता। इसलिए इंसान स्वयं पर निर्भर रहना चाहिए और जो अच्छा लगे उसे उससे करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का दबाव को झेलना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों आपका 2 सेंटेंस और बचा था। अफर्मेटिव और नेगेटिव तो हो गया था। आज का है आपका तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल है, जैसा कि आप जानते हैं इसमें 2 रूल आते हैं। पहला रूल है इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे हैज या हैव भी लगेगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब में आप सिर्फ हैज या हैव ही लगाएंगे। बिन जो है वह सब्जेक्ट के बाद लगता है इसमें, फिर मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे। क्या मोहन 2 बजे से पानी पी रहा है? जैसा बोलेंगे क्या मोहन 2 बजे से पानी पी रहा है। किसी भी टेंस को पहचानने के हमें बताया है, उसे अंत में देखते हैं, रहा है रही है, लेकिन इसमें समय भी जुड़ा है, इसलिए यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। सेंटेंस देखेंगे तो ये हमारा क्या लग गया, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया इसलिए इसके ऊपर रूल जो है उसके अनुसार हम इस ट्रांसलेट को बनाएंगे। क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार हैज मोहन, अब उसके बाद लगाएंगे बीन, फिर मेन वर्ब क्या हो गया पी मतलब ड्रिंक,
ड्रिंक होया, फिर इसमें आईएनजी जुड़ गया जैसा कि रूल में लिखा है। फिर आपका ऑब्जेक्ट है तो ड्रिंकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, वाटर। अब आप देखेंगे कि अब इसमें हम सिंस लगाएंगे या फॉर। हमने सिंस फॉर का प्रयोग बताया था कि जब निश्चित समय हो तो उसके साथ हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब समय अनिश्चित हो तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 बजे से, ये हमारा एक निश्चित समय होता है, क्योंकि ये क्लियर पता है कि 2 बजे से ही, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग लगाएंगे, जो कि ऑब्जेक्ट के बाद है सिंस 2 o'clock। ठीक है, लास्ट में टाइम है, टाइम आ गया आपका। इसी प्रकार अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा रूल जो इसी का है। 2 टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ आगे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, बाकी रूल सेम वही रहता है। ठीक है, इतना रखिए, अपने से भी अगर रूल बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। दूसरा रूल आपका हो गया, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे जुड़ जाता है, बाकी सेम प्रोसेस वही रहती है हमारी। जैसे राम 5 घंटे से क्या पढ़ रहा है, यानी राम 5 घंटे से क्या पढ़ रहा है। जैसा कि रहा रही देख लेंगे आप और समय भी देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब हम इसे लगाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है, तो हम इसमें ढूंढेंगे क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। क्वेश्चन वर्ड देखो हमारा बीच में है यहाँ पे। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो हम सबसे पहले उससे लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होती है, जो यहाँ पर दिया है क्या, यानी व्हाट, व्हाट, व्हाट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तो व्हाट हैज राम, उसके बाद बीन है, बीन, पढ़ना होगा रीडिंग, रीड हो गया, रीड में आईएनजी जुड़ जाएगा, रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट कहीं आपको नहीं दिख रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। तो व्हाट हैज राम बीन रीडिंग। अब 5 घंटे से, तो ये हमारा एक अनिश्चित समय होता है, क्योंकि 5 घंटा बोल दिया गया। अब ये सुबह में है कि शाम में है, कब है, ये तो क्लियर नहीं है, तो इसलिए यहाँ लगाएंगे फॉर 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे, और इसके साथ क्या लगेगा, फॉर आपका। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि व्हाट हैज राम बीन रीडिंग, मतलब कि राम 5 घंटे से क्या पढ़ रहा है। अब इसी के साथ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद स्टार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग एक एक रूल को देखते रहिए और कोशिश करिए खुद से रूल बनाना, क्योंकि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है, मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो जो भी देखे वो खुद से ट्रांसलेट बनाना स्टार्ट कर दे और खुद से हर एक रूल उसे पता हो जाए। इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, रूल देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हर एक रूल में ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ 1-2 वर्ड होता है जो आगे पीछे लगता है। जैसे कि इसमें आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अब उसके बाद आपका बीन लगेगा।
प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं दिख रहा होगा आपको, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आ गया है। ऐसे ही इसका ट्रांसलेट जो होगा उसमें भी आपको यही दिखने को मिलेगा। तो इसका वाक्य बनाते हैं, क्या रमेश सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है? ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख लिए इसमें नहीं भी आ गया और क्वेश्चन वर्ड भी आ गया। तो आप समझ गए ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब आप देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हैज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया रमेश, हैज रमेश, फिर आपका नॉट है नॉट बीन, जाना का क्या हो गया गो, गो में आपका आईएनजी जुड़ जाएगा। हैज रमेश नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आपका स्कूल हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे सोमवार, सोमवार हमारा एक निश्चित समय होता है, जैसे कि सोमवार हमने बताया था पीछे एक निश्चित समय में ये आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जाएंगे हैज रमेश नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब आपको अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है बीच में तो आप कैसे बनाएंगे, इसी ट्रांसलेट को मैं अनुवाद करके बताता हूँ आपको। और आपको पता है जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे जुड़ जाता है, बाकी सेम रूल वही रहता है, सेम रूल आपको वही देखने को मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाता है। आपको यही रूल बताते हैं कि अगर बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड तो इसे कैसे लगाएंगे। देखिए रमेश सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। जैसा कि आप देख लिए जब रूल दूसरा आ गया तो इसमें सिर्फ क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड देखिए बीच में आ गया। जैसा कि रूल में भी है क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाइए वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, तो लिखेंगे यहाँ पे वाई, फिर वही सेम रूल वही लिख देंगे जैसा कि रूल आप लिखे थे, वाई हैज राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग हुआ, क्या हुआ, सिर्फ वाई पहले आ गया है, बाकी हैज राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे सेम यही प्रोसेस पीछे था, सिर्फ क्या क्वेश्चन वर्ड के आगे आ जाने की वजह से जो क्वेश्चन वर्ड आपका पहले था वो बीच में आ गया। बीच में क्वेश्चन वर्ड 6-7 जो भी होते हैं वो ही बीच में आ सकते हैं, अगर पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ड से ही स्टार्ट कर देते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो हम क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश लिखने के बाद फिर वही प्रोसेस बना देंगे। तो जैसा कि मुझे विश्वास हो गया होगा कि आप लोगों को क्लियरली अब तो समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए ज्यादातर क्या क्या चेंजिंग करते हैं और कैसे चेंजिंग करते हैं। मेरे रूल के अनुसार आप सब लोगों को पता हो गया होगा। जैसा कि मैंने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया, यानी मैं जो बताया था कि प्रेजेंट टेंस का
जो 4 पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, 4 चीज था ना प्रेजेंट का, तो वो हमने पढ़ा दिया है। यानी प्रेजेंट का चारों पार्ट आप पढ़ चुके हैं। अब आपका बचा है पास्ट और फ्यूचर, यानी दोनों के अभी 4-4 पार्ट, यानी अभी 8 पार्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगला टेंस के बारे में कि वो टेंस क्या होता है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो चैनल पे, और अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर भी करिए, उन लोगों तक शेयर करिए जिन्हें जरूरत हो अगर टेंस पढ़ने का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेंस को पढ़ सकें, और इंग्लिश के हर एक टॉपिक को हम डीपली समझाएंगे यहाँ पे। फिलहाल अभी टेंस चल रहा है, टेंस खत्म होगा उसके बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत से रूल्स हैं इसमें, बहुत से टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। कृपया एक एक करके आपको वीडियो मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।